हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने कामों में बिजी व्यस्त होंगे। तो हमारे चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत भी है। दोस्तों, मैं एक बहुत ख़ास मुद्दा पे बात करने आई हूँ आज। तो आप लोगों को मैं बताऊँगी कि आप लोग देख रहे होंगे कि क्या पंजाब के जालंधर में कैसी कैसी, मतलब अभी कुछ दिन पीछे ही आप लोगों ने देखा होगा 5 साल के बच्चे के साथ किसी बिहार का ही इंसान था, क्या किया था दुष्कर्म। आप लोगों को पूरी दुनिया में पता थी, पूरा हमारे भारत क्या पूरी दुनिया को पता थी और होगी भी। हम उम्मीद करेंगे कि आप लोगों को भी होगी। और हमें लग रहा है उस घटना को हुए हुए 3-4 महीना हुआ होगा। हाँ, 3-4 महीना हुआ होगा। और 3-4 महीना अभी वो आगे पता नहीं उस घर में बुझा भी होगा कि नहीं बुझा होगा। 5 साल का बच्चा था, उसकी बहन थी, 8-9 साल की उसकी बहन भी थी, जो कि पीछे 5 साल के बच्चे के साथ क्या दुष्कर्म हुआ। चलिए, वो हो गया। दूसरा अभी 21 तारीख का है, इसी महीने का, नवंबर का ही 21 तारीख का शनिवार का दिन था। और जालंधर की भी लड़की थी, पंजाबियों भाइयों की लड़की थी और 13 साल की है। आप लोगों को मैं दिखाऊंगी, लगा दूंगी डीपी उसका, थंबनेल में देख लीजिएगा। इतनी प्यारी, इतनी मासूम है कि पूछिए मत। आप लोग बहुत देखिए, बच्चा तो मासूम ही होता है, चाहे जिसका भी बच्चा हो। चाहे आप लोग खुद ही देख लीजिए, जानवर का भी बच्चा कितना प्यारा रहता है। हर किसी का बच्चा बच्चा है, प्यारा ही रहेगा, चाहे वो बुढ़ापा हो जाए और चाहे वो जवान हो। लेकिन यहाँ तो एक माँ का, एक पिता का कितना सपना रहा होगा, कितना सजाए होंगे उस बच्ची के साथ। और देखिए, खुद का पड़ोसी ही ऐसे दुष्कर्म किया जिसका हिसाब नहीं। आप लोग देखेंगे उस पड़ोसी को, होगा उसका एज 60 साल का होगा, 65 साल का या 70 साल का भी होगा, तो नहीं कह सकते, इतना ही उसका एज है। तो जो, हाँ दोस्तों, मैं अब बताने जा रही हूँ कि आप लोग सुन सकते हैं। मैं बता रही हूँ, जालंधर की बेटी है, हमारे पंजाबी भाइयों की है। और वो गुड़िया 13 साल उम्र है, 13 से 14 साल की उम्र है उसकी। उस कॉलोनी में वो लोग 1.5 साल से रह रहे थे। उनको आए हुए कहीं से 1.5 साल ही हुए थे। और वो अपनी ही गली में मुश्किल से 5-7 घर छोड़ के, वो लड़की थी जो उसकी फ्रेंड थी, उस गुड़िया की, दोनों फ्रेंडें थी। वो जो 13 साल की लड़की थी जिसका अभी रेप करके हत्या कर दिया गया, वो बेचारी शाम को 3-4 बजे के लगभग में वो खेलने के लिए गई अपने फ्रेंड के घर। और वो चली गई थी उसकी फ्रेंड अपने ननिहाल में, अपने नानी के घर, और उसका पापा अकेले घर पे था। तो वो गुड़िया नाम रख के बोली थी। उसका बाप बोला, बेटा वो अंदर बैठी है, अंदर आ जाओ। उसने अंदर गई। अंदर जाते ही उसने गेट का दरवाज़ा लगाया और पूरा लॉक किया। अंदर वो चली गई, उसको लेके जो भी किया होगा, क्या किया होगा उसके साथ, 13 साल की बच्ची के साथ क्या हुआ होगा, वो तो वही जाने। देख के न्यूज़ दोस्त, ऐसे अपने बच्चे नज़र आ रहे हैं, बस अपने बच्चे नज़र आ रहे हैं। क्या किसी पे कोई भरोसा करे, का एतबार करे। उसने अंदर रेप किया, रेप तो किया ही किया। उसको बाथरूम में पता नहीं मारा कि रूम में मारा, लेकिन उस गुड़िया की लाश बाथरूम में मिली। वो भी पुलिस गई, पुलिस प्रशासन गई,
पुलिस प्रशासन को नहीं मिली। गांव गली के जो लोग, मोहल्ले के जो लोग थे, इकट्ठा होकर ज़बरदस्ती गेट खुलवाए। गेट खुलवा के अंदर गए, देखे तो बाथरूम में लाश पड़ी थी। लाश बरामद हुई, छानबीन हुई, लेकिन इसको बहुत मारे ग्रामवासियों ने, जो गले के लोग थे बहुत मारे हैं और पुलिस के हवाले किए हैं। अब भगवान जाने क्या होएगा क्या नहीं। कुछ भी होए दोस्तों, चाहे कितनी भी सज़ा कोई पाले, करने वाला गुनहगार जो होता है ना, उसकी मैं बात कर रही हूँ कि चाहे जितना उसको सज़ा मिल जाए, चाहे जितना सज़ा मिल जाए, मौत की क्यों ना सज़ा उसको पुलिस प्रशासन हमारी सुना दे, लेकिन जो हमारा चला जाता है, कोई भी हो, देखिए इसमें अब उस घर की बच्ची गई, चाहे उसको फांसी की फंदा पे चढ़ जाए हो, चाहे उसको मौत मिल जाए, लेकिन बेटी तो नहीं ना आएगी वापस। उस घर की रौनक तो नहीं न आएगी, उस घर की परी तो नहीं न आएगी, उस पापा की शेरनी तो नहीं न आएगी। जिस माँ बाप ने इतने सपने सजा के बैठे हैं, हम भी अपने बच्चों के साथ सपने सजाए हैं, हम भी अपने बच्चियों के साथ बहुत अरमाने लेके बैठे हैं। हमारी बच्ची पढ़ेगी, लिखेगी, कुछ बनेगी, और माँ बाप क्या क्या बच्चों के पीछे करते हैं। हमारा बच्चा एक से एक अच्छा से अच्छा स्कूल में, कौन से माँ बाप का शौक़ नहीं रहता है कि हमारा बच्चा अच्छे से अच्छे स्कूल में जाए, अच्छे से अच्छे मिले उसको शिक्षा। कौन माँ बाप नहीं चाहता है? हर माँ बाप चाहता है दोस्तों, लेकिन पैसे जो है ना, वो सबसे बेकार चीज़ है, बहुत बेकार चीज़ है। आप लोगों को आवाज़ आती होगी, कथा होने जा रहा है, भागवत कथा होने जा रहा है हमारे घर के बगल में, वहाँ से आवाज़ आ रही होगी दोस्तों, तो आप लोग इग्नोर करिएगा। और हमारी आवाज़ आपको अगर कम आ रही है तो मैं थोड़ा करती हूँ पास में हमको। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए कि क्या ऐसा होना चाहिए। ऐसी हमारी बेटी जल्लादों के हाथों में जानी चाहिए? क्या इनके लिए कोई कानून नहीं? क्या इनके लिए कोई ऐसी पाबंदी नहीं है? कानून भी क्या करे, कानून थोड़ी ना कह रहा है कि तुम ऐसी गंदी हरकतें करो। करने वाले के विचार में इतनी गंदी सोच आती कैसे है, हम तो ये सोच रहे हैं। अभी 60-65 साल का एज है, चाहे 60 साल का हो चाहे 16 साल का हो दोस्तों। देखिए, घर की बेटी थी, गली की बेटी थी, वो तो तुम्हारी भी बेटी थी। तुम्हारे पास जो कि बेटी थी, तुम उसको समझ सकते थे, लेकिन नहीं दोस्तों, आजकल कोई नहीं समझने वाला है। कोई भी नहीं समझने वाला है कि क्यों हम ऐसे कर रहे हैं, क्यों ऐसे हम नहीं करना चाहिए किसी के औलाद के पीछे। किस पे कोई भरोसा करे दोस्तों, किसी पे भरोसा ही नहीं होता है बच्चों को लेके, चाहे खुद पे। हम ही हैं दोस्तों, हम खुद ही नहीं किसी पे भरोसा कर सकते कि हमारे ही साथ कोई क्या कर सकता है। बच्चों को तो दूर की बात है। ठीक है दोस्तों, आप लोग कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइएगा, क्या हमारा ये वीडियो बनाए क्या ठीक था, संदेश आप तक पहुंचाना आके गलत था। प्लीज़ दोस्तों, आप लोग एक बेटी के नाम पे ही कमेंट करिएगा दोस्तों, हमारे लिए ना सही, एक बेटी के लिए सही। आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा और भगवान से ज़रूर प्रार्थना करिएगा कि हे प्रभु, आपके पास गई हो वो बेटी, आप उसकी आत्मा को शांति दीजिएगा। और हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, आप लोग फेसबुक खोल के देखिए ना, कलेजा फट जाएगा उसका सूरत देख के। कलेजा अच्छे लोगों का फट जाएगा, उसके आगे हम कुछ भी नहीं। हम ऐसे लगेगा कि हम क्या हैं, हम अपने बच्चों के प्रति इतनी भी नहीं सिक्योरिटी रहे हैं या सिक्योरिटी नहीं कर पा रहे हैं।
देखभाल मतलब अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, ये ऐसे फील हो रहा है। ठीक है दोस्तों, ज़्यादा लंबी वीडियो हो गई, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, बाय 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 बाय।